हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। मैं आप लोग का दोस्त आकाश। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पार्ट 2 का ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3 सर्कल का लेक्चर नंबर 8 लेके आ गया, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.4 को सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने कल इसका बेसिक कंसेप्ट बताया था। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर देखना, तभी आपको आज का कंसेप्ट समझ में आएगा। ओके, आइए अब लोग आज का प्रैक्टिस सेट 3.4 सॉल्व करना शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। तो आइए दोस्तों शुरू कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट 3.4 में क्या पूछा, हम उसको देख लेते हैं। इन सर्कल विद सेंटर, आपको एक सर्कल दिया, उसका सेंटर क्या है, ओ दिया है। ओके, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, इसमें एक कॉर्ड भी देखा, ए बी का हमें कॉर्ड देकर रखा है। फिर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, और हमारे जो सर्कल का जो रेडियस उससे अटैच है। फाइंड मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको सारे इसके मेजर्स को फाइंड आउट करना है। ओके, हमें चार वैल्यू दिया, हमें उस चारों का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें क्या दिया है, एंगल ए ओ बी, तो ए ओ बी को हमें फाइंड करना है। सेकंड कर दिया एंगल ए सी बी को। थर्ड कर दिया आर्क ए बी। फोर्थ कर दिया आर्क ए सी बी। इतने सारे क्वेश्चन को हमें फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, 3 से 4 मिनट में आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आइए मैं अपने नोटबुक के ऊपर आपको सॉल्व करवा के देता हूँ। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम लोग क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। आपको दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है। हम लोग डायरेक्ट दोस्तों क्वेश्चन ही स्टार्ट करते हैं ना। लेकिन इसमें आप एक चीज़ याद रखना, क्या हमारा ये जो ए बी ये हमारा रेडियस है। कैसे, ये इससे अटैच है। तो आप बोलो भाई ए ओ होना चाहिए, तो भाई ए बी भी तो होगा। ए बी ओ जो भी मानो आप अपने हिसाब से मानो। मैं सीधा क्वेश्चन शुरू करता हूँ। एंगल ए ओ बी हमें फाइंड आउट करना है। कौन सा फर्स्ट वाला हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, ए ओ बी। तो हम लोग को फिगर देखते चलो, आपका सब सॉल्व हो जाएगा। देखो ए ओ बी को हमें सॉल्व करना, तो हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ए ओ इक्वल टू ओ बी। बात तो एक ही हुआ, ऐसे ए ओ इक्वल टू ओ बी इक्वल टू बी ए। अब बी ए या तो ए बी हम लोग किसी भी तरीके से लिखेंगे, बात तो एक ही होगा। लेकिन उसके पहले हम लोग ऐसा लिखते हैं, ए ओ इक्वल टू ओ बी। ए ओ और ओ बी इक्वल है, क्यों है, रीजन क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। क्योंकि एक ही सर्कल का क्या है, रेडियस है। रेडियस ऑफ सेम सर्कल की वजह से ऐसा होता है ए ओ बी का। ओके, फिर हमें क्या बोला है, हमने ऐसा भी एक चीज़ मान सकते, एज्यूम कर सकते हैं कि ए ओ इक्वल टू ओ बी फिर इक्वल टू ए बी। तो हम लोग मान लेते हैं ए ओ इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी। इस तरीके से हमने इसको मान लिया। ये हमें गिवन देख के एक प्रकार से रखा है, क्यों, क्योंकि हमें फिगर में देख के पता चलता है। तो हम लोग इसे यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए ओ बी। ट्रायंगल ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या आता है, जैसे आप लोग क्लास 7 8 में पढ़ के आ रहे हो। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके, इतना समझ में आया होगा। आपको ये भी मालूम होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने डिग्री का होता है। तो वो दोस्तों होता है मेजर एंगल ए ओ बी। मेजर आप मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखा हूँ। हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री का होता है। आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व होता है। इतना आपका पहला क्वेश्चन है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा के देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। आपको क्या क्या दिया है, एंगल ए सी बी फाइंड आउट करो। इसमें देखो कहाँ पर दिया है, ए सी बी, हमें इतना बड़ा ए सी बी दिया है। तो पता है आपको इसमें आपको क्या लग सकता है, आपको कुछ इसमें दिख रहा है क्या, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। मैं आपको कल बताया था ना इंस्क्राइब एंगल थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारा ए सी बी है तो हमारा जितना यहाँ का वैल्यू होगा इसका आधा यहाँ का होगा। तो हम लोग इस तरीके से इसको लिखेंगे। हम लोग ऐसा ले लेते हैं, एंगल ए सी बी इक्वल टू हाफ, क्योंकि हमें ए सी बी का हाफ क्या होगा दोस्तों, हाफ का, इसका हाफ हो जाएगा एंगल, इसका हाफ हो जाएगा दोस्तों मेजर एंगल ए ओ बी। क्या हो जाएगा, ए और ए सी बी जो है ए ओ बी का हाफ हो जाएगा। ऐसा हम लोग लिखेंगे। और क्यों ऐसा हमारे लिए क्यों होगा भाई, क्यों आता होगा, तो इसके पीछे जो रीज़न है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इस तरीके से आप लिखना, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अगर कोई चीज़ होती है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह होता है, तो वैसे ये भी इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम की वजह से हुआ। तो हम लोग एंगल ए सी बी ऐसे ही रखेंगे, और हाफ मल्टीप्लाई बाय एंगल ए ओ बी। तो हमारा ए ओ बी 60 डिग्री दिया है,
देखो तो हमारा देखिए यहाँ पे मिल जाएगा एंगल ए सी बी इक्वल टू 2 3 6 हमें मिल जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री। इतना आपका एंगल ए सी बी का वैल्यू यहाँ पे होता है फाइंड आउट। अगर स्क्रीन शॉट चाहिए तो ले लीजिए, फिर मैं सब क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर मूव आउट करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि सब स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मैं मूव आउट करता हूँ। आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, आर्क ए बी आपको निकालना है। क्या निकालना है, आर्क ए बी। बहुत ईजी है, आर्क ए बी दोस्तों इसी मिनटों में निकल जाएगा। तो सिर्फ आप ये फिगर देखो, ये फिगर देख रहे हो, हमारा आर्क ए बी कहाँ, हमारा आर्क ए बी यहाँ पे। बस आप लोग उसको लिखो, कैसे लिखोगे, माइनर आर्क या आर्क ए बी लिखिए, किसके बराबर होगा, हमारा ये जो आर्क ए बी है ये दोस्तों किसका बेस है, ए ओ बी का बेस है और ए सी बी का भी है, लेकिन हम लोग ए ओ बी यहाँ पे मार रहे हैं। हमारा जो ए बी है ये ए ओ बी का बेस है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, बेजर एंगल ए ओ बी। ओके, फिर माइनर आर्क ए बी, हमारा जो ए बी है वो 60 डिग्री हो जाएगा ए बी। ओके, आप थर्ड वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ता हूँ। सब क्वेश्चन 4 की तरफ, इतना आपको समझ में आया होगा। फिर 4th क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, आर्क ए सी बी, आर्क ए सी बी। बहुत ईजी है दोस्तों, ये तो एकदम ईजी है। कैसे बता रहा हूँ, आर्क ए सी बी। अभी देखो आपको पता है कि इस पूरे ये आपको पूरा पता है कि ये पूरा जितना बड़ा सर्कल है हम लोग इसको क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं, और कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ ले सकते हैं, क्या, हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए सी बी। तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लेंगे, मेजर आर्क ए सी बी प्लस माइनर आर्क, हमारा क्या हुआ ए सी बी, तो हमारा माइनर आर्क हो जाएगा ए बी इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमारा ए सी बी ए तक हमारा कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री हो रहा है, इसलिए हमने इसे यहाँ पे ले लिया। तो हमें ये तो फाइंड आउट करना, तो हमें पता ही नहीं, हमने इसको ऐसे एज इट इज खाली रखेंगे। हमें ए भी मालूम कितना 60 डिग्री होता है, इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसको सॉल्व करते हैं, मेजर आर्क ए सी बी 360 डिग्री इधर रखो, अब 360 डिग्री इधर रखो। अभी आपका इधर 60 डिग्री इधर प्लस में था, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 60 डिग्री। हमारा ये कितना गया, 300 डिग्री। तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, मेजर आर्क ए सी बी 300 डिग्री। इतना आपका फाइनल आंसर होता है। स्क्रीनशॉट चाहिए तो सब क्वेश्चन 4th का भी लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करा के देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ईजी है, इसमें क्या पूछा है, इन फिगर, ये इसका फिगर ये जो कि आप लोग भी देख रहे हो, क्या पूछा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे देखो अगर ऐसा कुछ दिखे तो हमारा क्या होता है, क्वाड्रिल इस तरीके से दिख रहा होगा, हमें क्वाड्रिलेटरल दिया रहता है। देखते हैं, पी क्यू आर एस इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जो हमारा जो पी क्यू है कॉन्ग्रेंट है किससे, आर क्यू से। फिर एंगल पी एस आर हमारा 110 डिग्री दिया, हमें फाइंड करना क्या क्या। फर्स्ट मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर कितना है, माइनर आर्क पी क्यू आर, फिर पी क्यू आर का आर्क कितना है, माइनर आर्क क्यू आर, हमारा इस क्यू आर का आर्क का वैल्यू कितना, फिर मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू इतना फाइंड आउट करके दे देना है। बहुत सिंपल है। और शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन फर्स्ट। हम लोग डायरेक्ट सब क्वेश्चन फर्स्ट को ही सॉल्व करते हैं। 1 सेकेंड, हाँ अब ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या पूछा है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर। तो हमें एंगल पी क्यू आर का ही तो निकालना है, क्या निकालना है, मेजर पी क्यू आर निकालना है ना, बस बहुत ईजी है। पी क्यू आर है किधर, पी क्यू आर, आपको पी क्यू आर, तो आपको देखो ये एंगल इस तरीके से फाड़ते हुए इसको जा रहा है, मतलब इसमें समझ रहे हो क्या लगेगा, बता रहा हूँ मैं। 1 सेकेंड, एंगल पी एस आर, कैसे, पी एस आर हमारा लगेगा प्लस पी क्यू आर हो जाएगा, पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ, तो हमारे यहाँ पे हम लोग उसको रीजन में लिखेंगे अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल जितने होते हैं क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री हमारा कितने होता है, 180 डिग्री का होता है, सबको ये पता होता है हमारा, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हमें पता है क्या, पी एस आर की, हमें पी एस आर का वैल्यू कितना यहाँ पर दिया है, 110 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1010 डिग्री, और एंगल पी क्यू आर में पता नहीं है, इसी को तो हमें निकालना है। 180 डिग्री ऐसे रखो,
फिर आप एंगल पी क्यू आर यहाँ पे रखो इस तरीके से, 180 डिग्री को माइनस कर दो 1010 से, क्योंकि इधर प्लस जाएगा हमारा हो जाएगा माइनस में। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू हमारा, अगर आप इसको माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे कितना बचेगा, आपको बचेगा 70 डिग्री, आपको 70 डिग्री बचेगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होता है सॉल्व। कितना सिंपल था, 2 स्टेप में आपका आ गया आंसर। स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसी का क्वेश्चन 2 है। ओके, मुझे उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। सब क्वेश्चन 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें क्या पूछा है। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं इसमें क्या पूछा है। माइनर आर्क पी क्यू आर, मेजर भी बोल सकते हो, माइनर भी बोल सकते हो आपके इच्छा। मेजर आर्क पी क्यू आर था ना, पी क्यू आर हमें फाइंड आउट करके देना है। बहुत ईजी। कैसे निकलेगा, सेम एक कंडीशन हमें जो ऊपर दिया है, मेजर आर्क पी एस आर इक्वल टू हाफ कर दो। क्यों, अभी आप इस फिगर में देखो, आपको यहाँ पे पी एस आर दिख रहा है क्या, एक मिनट, फिगर ही आपको नहीं दिख रहा है। आपको यहाँ पे पी एस आर दिख रहा होगा। इसका अगर आप इसका हाफ करोगे तो क्या होगा, इसका हाफ करोगे तो पी क्यू आर होगा। तो मैंने वही यहाँ पे लिखा हाफ माइनर आर्क पी क्यू आर। ये हम इसको कौन से रीजन से लिखा, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम से मैंने यहाँ पे इसको लिखा कि हमारा भाई ये इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम की वजह से हमारा ये इस तरीके से होता है। फिर हमें पी एस आर की वैल्यू कितना दिया, 110 डिग्री हाफ मल्टीप्लाई बाय मेजर आर्क पी क्यू आर। ओके, अभी आप क्या करोगे, इसको अभी जो इधर था इसको इधर लेकर आ जाओ। मेजर आर्क पी क्यू आर इक्वल टू, ओके फ्रेंड्स, हमारा 110 डिग्री जो था मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो हमें यहाँ पे मिल गया 220 डिग्री। तो हमारा क्या हो गया, मेजर आर्क पी क्यू आर। इतना हमारा क्वेश्चन, सब क्वेश्चन 2 सॉल्व हो गया। देखिए कितने इजी 2 स्टेप में इसके आंसर है। सिर्फ बड़ा क्वेश्चन सब दिखा दिए कि बहुत चढ़ा बढ़ा के बहुत हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है। ओके, आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछा है, माइनर आर्क क्यू आर। देखो मैं आपको इसमें माइनर आर्क क्यू आर की वैल्यू निकालूंगा। आपका क्वेश्चन नंबर 3 में ही क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर निकल जाएगा। बोलो का क्या बात कर रहे हो। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, आपके सामने लाइव प्रूफ है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। वहाँ पूछा क्या था, माइनर आर्क क्यू आर। अभी आप इसको फिगर में देखो, ये है कहाँ पे, देखो क्यू आर, ये आपको दिख रहा है, ये हमारा माइनर आर्क को हमें वैल्यू निकालनी है। बहुत ईजी है, इसको ले लेते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। क्यों लिखा ट्रायंगल पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और हमारा पी क्यू इक्वल टू एक क्यू आर से, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा। फिर हमारा देखो एंगल पी आर क्यू जो है वो हमारा बराबर है क्यू पी आर से इक्वल टू एक्स। देखो पी आर क्यू और क्यू पी आर हमारा किससे इक्वल है, एक्स से इक्वल है। तो यहाँ पे एक चीज़ ले सकते क्या, पी आर क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों पता है ना, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल हमारा है। प्लस करो एक्स प्लस 70 डिग्री। क्यों हमें पी क्यू आर अभी यहाँ पे, हमें देखो पी क्यू आर हमें यहाँ पे फाइंड आउट हुआ है। एंगल पी क्यू आर हमारा कितना 70 डिग्री, हमने यहाँ पे इसलिए 70 डिग्री लिखा है इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स प्लस एक्स 2x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन नहीं माइनस 70 डिग्री जाएगा। 2x ऐसे ही रहने दो। और 180 में से अगर 70 का माइनस होगा आपको मिलेगा 110 डिग्री। x इक्वल टू 110 डिग्री अपॉन 2 सॉल्व करो तो आपको मिलेगा x इक्वल टू 55 डिग्री। x इक्वल टू 55 डिग्री। अभी आपका आंसर खत्म नहीं हुआ, आपका आंसर और आ गया है। हमें यहाँ पे क्या मिल गया, x इक्वल टू 5 डिग्री। हम लोग निकाल क्या रहे थे अभी तक, हमने क्या निकाला, पी आर क्यू हम लोग क्या निकाल रहे थे, पी आर क्यू पी आर। हमें क्या मिला, x इक्वल टू 55 डिग्री। अभी ये है क्या, देखो पी आर क्यू पी आर, समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे चीज़ लिखेंगे, हम क्या, एंगल पी आर क्यू इक्वल है किससे, एंगल क्यू पी आर से, और दोनों का 55 डिग्री है। अभी आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हो जाएगा 110। ओके, क्यू पी आर आपको यहाँ पे फोर्थ में क्या फाइंड करना था, पी आर क्यू। तो आपको सब क्वेश्चन 4 में क्या फाइंड करना, पी आर क्यू
और पी आर क्यू। आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है 55 डिग्री आंसर है। आप उसमें सिर्फ ऐसा भी लिख दोगे तो चलेगा, आपका मार्क्स कंसिडर कर लिया जाएगा। फिर क्या दिया हमें, एंगल क्यू पी आर हम लोग लेते हैं, किसको, एंगल क्यू पी आर, इस तरीके से हम लोग लेंगे एंगल क्यू पी आर। देखो इस तरीके से, ओके, इस तरीके से हमारा एंगल रहेगा और ये हाफ रहेगा। किसका रहेगा, हाफ में माइनर आर्क क्यू आर का, क्योंकि हमें एक्चुअली में क्यू आर पता करना है ना। हमने ऐसा क्यों लिखा, यहाँ पे आप डॉट करके लिखे ना, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से वजह से लिखा। क्यू पी आर कितना 55 डिग्री इक्वल टू 1/2, हम उसको वो 1/2 भी कहते हैं, आर क्यू आर। अभी आप इस क्यू आर को इधर लेके आ जाओ, इसको जो इधर दिया इसको इधर लेके आ जाओ। माइनर आर्क क्यू आर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 55 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 110 डिग्री। आपको कितना मिल गया, 110 डिग्री मिल गया क्यू पी आर। क्यू पी आर कितना हुआ आपका, आपका क्यू आर कितना हुआ 110 डिग्री। आपका यहाँ पे फाइनल आंसर होता है सब क्वेश्चन 3 का। अगर सब क्वेश्चन 3 का अगर स्क्रीन शॉट चाहिए तो ले लीजिए फ्रेंड्स। आपको अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन का स्क्रीन शॉट चाहिए तो आप लोग पहले इतना लो, इतना ले लिए होंगे। अब इसके बचे हुए नीचे स्टेप्स का भी ले लीजिए। फिर जो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे था पूछा मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू, तो हमने तो उसको यहीं पर निकाल दिया दोस्तों। देखो पी आर क्यू, फिर भी यहाँ पे आप ऐसे अपने लिए लिख लेना 4th में एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 55 डिग्री, जो कि मैंने आपको इधर ही इतने में सॉल्व करा के दे दिया। ओके, इसी साथ आपका प्रैक्टिस 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को मैं सॉल्व करके यहीं फिनिश करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।